अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम बच्चों पढ़ेंगे यील्ड क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड में डिफरेंस क्या होता है, और इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। क्लियर? यील्ड दो तरह की होती है बच्चों, एक थ्योरेटिकल होती है, दूसरी एक्चुअल यील्ड होती है। अब ये जो एक्चुअल यील्ड है ये हमें दी जाएगी, क्लियर, गिवन होगी। और ये जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है ना, ये हम केमिकल इक्वेशन से जो है वो निकालते हैं। क्लियर? जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो हम कहाँ से फाइंड करेंगे, ये हम फाइंड करेंगे फ्रॉम केमिकल इक्वेशन, और जो एक्चुअल यील्ड होती है वो गिवन होती है। क्लियर? तो सबसे पहले हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड में फर्क क्या होता है। यील्ड बोलते हैं प्रोडक्ट को, द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज परफॉर्म्ड इज कॉल्ड एन एक्चुअल यील्ड। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है बच्चों, एक परफॉर्म होता है, मतलब जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट के दौरान जो चीज़ हमें ऑब्टेन होती है उसको हम बोलते हैं वो है एक्चुअल यील्ड। क्लियर? सो दिस यील्ड इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। जो हम रिएक्शन बच्चों परफॉर्म करेंगे केमिकल रिएक्शन से, जो हमें ऑब्टेन होगा प्रोडक्ट, उससे जो यील्ड आएगी उसको हम बोलेंगे एक्चुअल यील्ड, और वो हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। क्लियर? और जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो हम किससे फाइंड करेंगे, केमिकल इक्वेशन से। मतलब इसको हमने क्या करना है बेसिकली बच्चों, इसको हमने बेसिकली कैलकुलेट करना है। So theoretical yield is the amount of product which we calculate assuming all the reactants react according to the balanced chemical equation। हम ये assume करते हैं कि chemical equation में, एक balanced chemical equation में जितने amount of reactant written हैं, जितने लिखे हैं, वो react करके और product बना रहे हैं, तो उससे जो product हमारे पास आएगा उसको हम बोलेंगे वो है theoretical yield। अब actual yield वो जो हमें केमिकल रिएक्शन जब हम कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, उससे हमें ऑब्टेन होगी। और थ्योरेटिकल यील्ड वो होगी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम फाइंड करेंगे। वो मैं आपको बताऊंगी कैसे आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड करनी है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन। अब एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? एफिशिएंसी बोलते हैं कि रिएक्शन जो है वो कितना फिजिबल है और कितना फिजिबल नहीं है। एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय अ परसेंटेज यील्ड। जितनी परसेंटेज यील्ड ज्यादा होगी रिएक्शन की एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा होगी। सो परसेंटेज यील्ड को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है कि आपने एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड करना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। ठीक है? हमें दोनों में जस्ट डिफरेंस पड़ा कि एक्चुअल यील्ड जो हम केमिकल रिएक्शन से ऑब्टेन करते हैं प्रोडक्ट वो है, और थ्योरेटिकल यील्ड हम कैलकुलेट करेंगे खुद केमिकल इक्वेशन से जो रिटर्न होती है। मतलब इसमें हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एग्जाम्पल है 15.17। आ केमिस्ट रिएक्ट 50 ग्राम ऑफ जिंक, यानी जिंक का मास कितना है 50 ग्राम है ना, तो ये मास होगा जिंक का, विद एक्सेस ऑफ नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। जिंक नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा क्या बच्चों, 80.2 ग्राम जिंक नाइट्रेट बनाएगा। तो ये जो 80.2 ग्राम मास है दैट इज बेसिकली कॉल्ड द एक्चुअल यील्ड। ये एक्चुअल यील्ड है जो हमें दी गई है। ठीक है? प्रोडक्ट बनने पे जो अमाउंट हमारे पास आएगी वो एक्चुअल यील्ड है, ये भी हमने पढ़ा है। अब हमने कैलकुलेट करना है थ्योरेटिकल यील्ड को, वो कैलकुलेट किससे करना है, केमिकल इक्वेशन से। क्लियर? और परसेंटेज यील्ड को, और परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है कि एक्चुअल यील्ड को आपने थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर हो गया? अब हमने इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर। बच्चों आप केमिकल इक्वेशन लिखो, जिंक है और किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ, ही हमने पढ़ा है। क्लियर? और ये बनाएगा क्या, जिंक नाइट्रेट बनाएगा, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। बाकी हमारे पास जो है वो H2 बन जाएगा। इक्वेशन को बैलेंस कर दो तो यहाँ 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब हमारे पास क्योंकि बच्चों जिंक का मास गिवन है, ये देखो जिंक का मास गिवन है, तो आप नंबर ऑफ मोल जिंक के फाइंड कर सकते हो। आपने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। सेकंड में आपने क्या करना है, आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। किसके बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक। और फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ओवर मोलर मास। गिवन मास दिया हुआ है 50 ग्राम और मोलर मास आप पीरियोडिक टेबल से देख सकते हो 65.37। इसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.76 मोल आ जाएगा। अब हमारे पास अमाउंट दी गई है बच्चों जिंक नाइट्रेट की। ये क्या दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ जिंक नाइट्रेट। ये है एक्चुअल यील्ड, यानी जो अमाउंट हमारे पास जिंक नाइट्रेट की है, जो प्रोडक्ट की अमाउंट आएगी वो एक्चुअल यील्ड होती है। क्लियर? तो इसका मतलब है अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने सबसे पहले फाइंड करनी है बच्चों थ्योरेटिकल यील्ड, और वो यील्ड हम केमिकल इक्वेशन से फाइंड करेंगे। क्लियर? तो केमिकल इक्वेशन यहाँ पे अगेन राइट करते हैं। हमने लिखा था जिंक है और नाइट्रिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है, बन क्या रहा है, जिंक नाइट्रेट बन रहा है, और साथ में है हाइड्रोजन। क्लियर? अगर आप इसके नंबर ऑफ मोल्स देखो तो 1 मोल यहाँ पे जिंक है, तो वो कितने मोल जिंक नाइट्रेट जनरेट कर रहा है, 1 मोल ही जिंक नाइट्रेट जनरेट कर रहा है। क्लियर? अब 1 मोल होगा जिंक तो 1 मोल जिंक नाइट्रेट जनरेट करेगा, और यहाँ पे हमारे पास कितने मोल्स निकले हैं, 0.76। ठीक है? तो अगर 0.76 मोल जिंक गिव्स कितने जिंक नाइट्रेट प्रोड्यूस करेगा, ऑब्वियसली बात है 0.76 मोल ही जिंक नाइट्रेट प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज एग्जैक्ट है ना ये।
हमारे पास बच्चों बेसिकली ये मोल्स आ गए हैं जिंक नाइट्रेट के, क्लियर। तो हम मैस निकाल सकते हैं, यानी हम जो है वो मैस ऑफ जिंक नाइट्रेट निकाल सकते हैं। और क्या होगा जिंक नाइट्रेट का मैस, यहाँ पे आएगा मैस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे क्या आएगा मोलर मैस, क्लियर। तो मैस अगर आपने जिंक नाइट्रेट का निकालना है, यानी अगर आपने यहाँ पे क्या आएगा थ्योरेटिकल यील्ड बेसिकली निकालनी, ये क्या है, ये है थ्योरेटिकल यील्ड। तो थ्योरेटिकल यील्ड बेसिकली मैस होता है ना, तो अगर आपने मैस निकालना है तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो मोलर मैस आप बेसिकली इसका ले रहे हो, आप यहाँ पे मोलर मैस कैलकुलेट करोगे जिंक नाइट्रेट का। अगेन आपने वैसे ही करना है, हर आइटम का मैस आपने ऐड करके उसको प्लस कर देना है, क्लियर। तो मैस कितना यहाँ पे कैलकुलेट होगा 189.38, अब कैलकुलेट इसको कर लेना और मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मोल्स के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 143.92 ग्राम। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ थ्योरेटिकल यील्ड। हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं तो हम परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअल यील्ड बच्चों गिवन थी कितनी है 80.02 ग्राम, और जो थ्योरेटिकल यील्ड हमने कैलकुलेट किया वो है 143.92, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 के साथ, क्लियर। तो जब ये हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 55.7%। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द परसेंटेज यील्ड, क्लियर। तो इससे रिलेटेड क्विक चेक 15.9 सेम वैसे ही है जो अभी हमने एग्जांपल सॉल्व की है। फाइंड आउट द थ्योरेटिकल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड ऑफ ऑक्सीजन, यानी हमने थ्योरेटिकल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है किसकी, ऑक्सीजन की, जनरेटेड बाय हीटिंग द 40 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। तो ये क्या है पोटेशियम क्लोरेट का मैस, मोलर मैस यहाँ गिवन है तो आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हो। द मैस ऑफ ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस, सो दिस इज कॉल्ड द मैस, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये है बच्चों एक्चुअल यील्ड, क्लियर। आपने सबसे पहले बच्चों नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करनी है। मैस आपको गिवन है, ये देखो 40 ग्राम है पोटेशियम क्लोरेट का, मोलर मैस भी गिवन है, डिवाइड करोगे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब आपने थ्योरेटिकल यील्ड के लिए इक्वेशन राइट करनी है। अब आपने यहाँ पे इस इक्वेशन से जो है वो नंबर ऑफ मोल्स इनके कंपेयर करने हैं। तो 2 मोल पोटेशियम क्लोरेट के हैं और इससे 3 मोल ऑक्सीजन बनेंगे, तो इससे आपने कंपेयर करना है पोटेशियम क्लोरेट को ऑक्सीजन के साथ, क्लियर। बिकॉज ऑक्सीजन का ही उसने बोला हुआ थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे 2 मोल्स अगर पोटेशियम क्लोरेट हैं तो कितने मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा 3, अगर 1 मोल होगा तो 3 को 2 पे डिवाइड कर दो, क्लियर। और हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट के जितने मोल्स आए हैं 0.3265, इसको फिर इस वैल्यू से हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मोल्स हमारे पास आ जाएंगे बच्चों ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्लियर। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, आपको मोलर मैस पता है ऑक्सीजन का 32 होता है, आप इससे मल्टीप्लाई करोगे और आपके पास ये थ्योरेटिकल मैस आ जाएगा, यानी आपके पास जो है वो मैस आ जाएगा ऑक्सीजन का, और जिसको आप थ्योरेटिकल यील्ड बोलते हो। तो ये हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड आ जाएगी, क्लियर। एक्चुअल यील्ड हमें दी गई है 14.9 ग्राम, थ्योरेटिकल यील्ड हमने कैलकुलेट कर ली है, इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और ये हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगी, क्लियर। तो एक्जैक्टली वैसे ही जैसे इससे पहले हमने सॉल्व किया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे परसेंटेज प्योरिटी क्या होती है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। प्योरिटी क्या होती है, प्योरिटी रेफर टू द डिग्री टू विच अ सब्सटेंस इज फ्री फ्रॉम द इम्प्योरिटी, क्लियर। मतलब वो डिग्री जिसमें सब्सटेंस जो है वो इम्प्योरिटी से फ्री हो उसको प्योरिटी बोलते हैं। यानी सब्सटेंस में इम्प्योरिटी ना हो तो वो चीज ऑब्वियसली बात है वो प्योर होगी ना, तो उसको हम प्योरिटी बोलेंगे। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द कंपाउंड इंडिकेट दैट अमाउंट ऑफ अ प्योर कंपाउंड प्रेजेंट इन अ इम्प्योर सैंपल। एक इम्प्योर सैंपल में जो प्योर कंपाउंड प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे बेसिकली वो है बच्चों परसेंटेज प्योरिटी। अब परसेंटेज प्योरिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, आपने जब परसेंटेज इम्प्योरिटी निकाली है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, मैस जो प्योर सैंपल का उसको ऊपर रखना है और इसको डिवाइड करना है टोटल इम्प्योर मैस से, क्लियर, और मल्टीप्लाई कर देना है 100 के। एग्जाम्पल है बच्चों 12.0 ग्राम सैंपल ऑफ अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट was found to contain 11.57 ग्राम ऑफ द एक्टिव ड्रग। तो ये एक्टिव ड्रग है, क्लियर, और ये पूरा सैंपल है। इट मींस दैट ये हमारे पास क्या है, प्योर है, और ये पूरा क्या होगा, इम्प्योर होगा, क्लियर। तो इसमें प्योर भी बीच में ही होगा ना। तो आपने कैलकुलेट करना है परसेंटेज प्योरिटी, तो सिंपल आपने इस 11.57 को डिवाइड कर देना है 12 से और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, 11.57, और टोटल जो ड्रग है हमारे पास सैंपल उसका मैस कितना है 12, मल्टीप्लाई इसको करेंगे इस वैल्यू को 100 से, जब हम सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा बच्चों 96.4%। दैट इज बेसिकली कॉल्ड द परसेंटेज प्योरिटी। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।